सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्ज़ाम मंथ भी आ गया है कि अगस्त सितंबर में आपका पेपर होगा। आज हम डेली टारगेट अनाउंस करने वाले हैं। हम एसएससी सीजीएल 2026 के लिए डेली टारगेट शुरू करने जा रहे हैं और ये पेड डेली टारगेट नहीं होगा, 100% फ्री होगा। लगभग आपके 75 से 90 दिन आपके पेपर में बचे हुए हैं, तो लास्ट 75 दिन के लिए हम यहाँ पर डेली टारगेट शुरू कर रहे हैं। और ये जो डेली टारगेट है आपके रिवीजन पर फोकस रखेगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो ये डेली टारगेट आपके लिए नहीं है। और एक बिगनर बच्चा अब सीजीएल 2026 की तैयारी करना चाहेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल भी होगा। अब ये जो 75 दिन हैं ये बहुत क्रूशल माने जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो जब लास्ट के 2-3 महीने बचे होते हैं तो वो सबसे मेन होते हैं, सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम डाइवर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, फ्लक्चुएशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। 2 दिन अच्छे से पढ़ते हैं, फिर हम डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर 4 दिन नहीं पढ़ते हैं। तो आप कंसिस्टेंट रह पाओ, आपकी तैयारी कंसिस्टेंट रहे, जिससे कि आपका सीजीएल में फ़ाइनल सिलेक्शन हो सके, आपके प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आ सकें। उसके लिए हम डेली टारगेट शुरू कर रहे हैं। फ्री में आपको एक ग्रुप में डेली टारगेट दिया जाएगा। उस डेली टारगेट को अगर आप ईमानदारी से फॉलो करोगे तो मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि आपका जो रिवीजन है इससे बेस्ट तरीके से नहीं हो सकता है। आप टाइमली 75 दिन के अंदर हम कंप्लीट मैथ का रिवीजन करेंगे, कंप्लीट जीके का रिवीजन करेंगे, कंप्लीट इंग्लिश वोकेबलरी का रिवीजन करेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी लगाएंगे, मॉक भी लगाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाएंगे। और ये डेली टारगेट पेड डेली टारगेट नहीं है, 100% फ्री होने जा रहा है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और इससे रूबरू कराता हूँ कि कैसे हम लेके चलेंगे। अगर हम सीजीएल 2026 एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसका जो पेपर होना है अगस्त एंड सितंबर में होगा, या तो अगस्त के एंड में होगा या सितंबर में आपको देखने को मिलेगा ये पेपर। इसको देखते हुए हमने लास्ट 75 दिन का डेली टारगेट डिजाइन किया है रिवीजन पर्पस से। अगर आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो चुका है, 70-80% आपका सिलेबस कवर है, तो हमने आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है और ये जो डेली टारगेट डिजाइन किया गया है, जो ऑलरेडी सीजीएल सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, ऑडिटर हैं, टीए की पोस्ट पर हैं, पीए की पोस्ट पर हैं, कम से कम 10-15 लोगों से सजेशंस लेने के बाद किस तरह से करना चाहिए, तब जाकर हमने ये डेली टारगेट को डिज़ाइन किया है। तो अगर कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो आप ये मत सोचना कि ऐसे ही हमने बना के आपको दे दिया कि हाँ भाई कर लो, हम फ्री में दे रहे हैं। ये फ्री में है। इसका अगर कोई इंसान पेड भी करना चाहेगा तो कम से कम आपसे 199 चार्ज कर सकता है। मैं सिंगल हैंडेडली काफ़ी लोगों से जो आज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हैं, ऑडिटर की पोस्ट पर हैं, हर एक ग्रेड पे 2400 से लेके जो आज 4600 ग्रेड पे पर हैं, हर एक ग्रेड पे के लोगों से बात करके, उनसे पूछ के, उनसे सजेशंस लेकर, उनको अपनी बातें रख कर कि हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं, पूरा एक मीटिंग के बाद ये डेली टारगेट हमने डिज़ाइन किया है 75 दिन के लिए। और ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। एंड मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो, आपका कोई भी प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता। आगे फिर हम मेंस के बारे में सोचेंगे। अगर ये हम डेली टारगेट कहाँ पे देंगे, तो जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर आपको डेली टारगेट मिलेगा और एक दिन पहले ही मिल जाएगा। जैसे हम कल से शुरू कर रहे हैं तो आज ही संडे की रात को ही हम ये डेली टारगेट अपलोड कर देंगे। इस डेली टारगेट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, किस तरह से हम लेके चलने वाले हैं, वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे, हम मैथ का रिवीजन करेंगे चैप्टर वाइज। जैसे पहले हम अर्थमेटिक का करेंगे, फिर हम एडवांस मैथमेटिक्स को देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर अर्थमेटिक मैथ की बात करता हूँ, अर्थमेटिक्स की बात करता हूँ, तो हम परसेंटेज से शुरू करेंगे। अब देखो, परसेंटेज आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं से ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं ही पढ़ा है तो एक अलग बात है, लेकिन परसेंटेज आपने कहीं से पढ़ा होगा। आपके परसेंटेज के नोट्स होंगे, या आपने सीट निकलवा के प्रिंट आउट करा रखा होगा, या आपके फ़ोन में पीडीएफ होगा। तो जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपके सीट्स हैं, जहाँ पर आपको सवाल है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, वो नोट्स, वो सीट आपको रिवीजन करनी है। वो सीट्स के क्वेश्चन, उन नोट्स में से जो आपने पढ़ा है, जो नोट्स बनाए, उनमें से क्वेश्चन आपको फिर से लगाने हैं। या अगर आपको लगता है कि यार आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, आपने कोई नोट्स ही नहीं बनाए, तो आपको कहीं से भी परसेंटेज की सीट डाउनलोड कर लेनी है।
किसी भी अच्छे टीचर की, या बुक आपके पास है तो बुक से आप परसेंटेज के सवाल लगा सकते हो। और ट्राई करना है, ये जो हम परसेंटेज है ये 5 दिन तक आपको करने को देंगे, तो आपको कंप्लीट 5 दिन में ये परसेंटेज को रिवीजन करना है। आप अपने नोट से कर सकते हो, सीट से कर सकते हो। और ये डेली टारगेट इस तरह से डिजाइन है कि आप कहीं से भी पढ़े हो, कैसे भी पढ़े हो, ये डेली टारगेट में मतलब ही नहीं है कि आप कहाँ से पढ़े हो। हमने कोई टीचर का यहाँ या किसी भी सोर्स का यहाँ पर मेंशन नहीं होगा कि आपको यहाँ से करना है। जो भी आपके खुद के नोट्स हैं, कोई बुक है, कोई भी सीट है, किसी भी टीचर की है, आप कहीं से भी, आपको 5 दिन में क्या करना है, 5 दिन में पूरा परसेंटेज कि यार जो क्वेश्चन से आपने नोट्स बनाए वहाँ से प्रैक्टिस कर लेने हैं, आपके पास कोई सीट है वहाँ से प्रैक्टिस कर लेने हैं, कोई बुक है वहाँ से प्रैक्टिस कर लेने हैं, कोई पीडीएफ है वहाँ से प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो जैसे हम मंडे का देंगे, तो जैसे ये मंडे का है तो आपको डे 1 लिखा आएगा, फिर ट्यूसडे का डे 2 लिखा आएगा, फिर वेडनेसडे का डे 3 लिखा आएगा। इस तरह से आपको करने हैं। अगर हम जीके की बात करते हैं तो हम ऐसे कोई यहाँ पर आपको बाधा नहीं डालेंगे कि टॉपिक दे दें कि आज आपको बुद्धिज्म करना है, आज आपको मुगल एम्पायर करना है। हम आपको बोलेंगे डेली टारगेट में कि भाई ये हिस्ट्री है, आपने जो भी आपके पास नोट्स हैं, पीडीएफ है, जो भी है, आपको हिस्ट्री कंप्लीट 10 दिन में रिवाइज करनी है। अब ये पूरा फ्लेक्सिबल होगा, आप अपने अकॉर्डिंग, आपके नोट्स आपके पास हैं, आपकी सीट आपके पास है, आपकी पीडीएफ आपके पास है, चाहे आप अर्जुन बैस से पढ़े हो, चाहे किसी और टीचर से पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो आप, आपको 10 दिन मिले हैं। अब ये आपके ऊपर है कि वो 10 दिन में कंप्लीट हिस्ट्री आप कैसे कवर करोगे, वो आप खुद मैनेज कीजिए। जैसे हम डे 1 पे देंगे तो वहाँ पे लिखा होगा डे 1, फिर डे 2, फिर अगला डे 3। आपको 10 दिन के अंदर पूरी हिस्ट्री अच्छे से रिवीजन करनी है। कोई ये हमने टॉपिक यहाँ पे ना लिखने का एक और रीज़न है, जो हम सभी से, हमने जब इस पर मीटिंग हो रही थी तो इस पर जब राय लिया तो मेरा भी यही मानना है, और लोगों ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कि सपोज हमने टॉपिक दिया डेली टारगेट में बुद्धिज्म। अब किसी बच्चे का बुद्धिज्म हो सकता है कि उसने कुछ दिन पहले ही पढ़ा, उसका स्ट्रॉन्ग है, तो वो बुद्धिज्म दोबारा से पढ़ेगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पर कोई टॉपिक मेंशन नहीं करते हैं हम लोग, और यहाँ पर आपको 10 दिन दिया जाएगा। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, आप अपने हिसाब से हिस्ट्री को 10 दिन में कैसे ख़त्म करना है वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में हम एक रिजल्ट पे पहुँचे कि हम स्टैटिक जीके को भी 10 दिन दे सकते थे, लेकिन जिस हिसाब से हमारा वेटेज है उस हिसाब से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये 75 दिन जो डेली टारगेट है, हर दिन 1 घंटा आपको स्टैटिक जीके के लिए हम देंगे। हर दिन आपको स्टैटिक जीके रिवाइज करना है, क्योंकि देखो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर भी थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं। स्टैटिक जीके की प्योर आपको फैक्ट हैं, आपको रटने हैं, और जो अभी स्टैटिक जीके का वास्ट सिलेबस है उसे रटने में टाइम लगेगा। तो आपको स्टैटिक जीके हर दिन पढ़नी है। और स्टैटिक जीके का आप सबको पता, लगभग 40% वेटेज रहता है जीके के अंदर। काफ़ी सवाल हैं जो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। तो हम 75 दिन लगातार स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। हम जीके के अंदर 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, एक को तो हम बदलते रहेंगे, जैसे 10 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, 10 दिन पॉलिटी पढ़ेंगे, 10 दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ऐसे बदलते रहेंगे। फिर 5-5-5 दिन में हम साइंस ख़त्म करेंगे। लेकिन जीके में जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा सब्जेक्ट चलेगा पैरेलली उसके, वो चलेगा स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके आपको 75 दिन के 75 दिन पढ़ना है, क्योंकि उसमें फैक्ट है। अब इसमें भी हम टॉपिक नहीं रखेंगे कि आज ये टॉपिक, जो आपको वीक लगता है। फोकस करना सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर के जो भी टॉपिक हैं, आपके क्लासिकल डांस, फोक डांस, फेस्टिवल, टेम्पल्स, क्लासिकल म्यूजिक जो होता है वहाँ से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। इन टॉपिक को अच्छे से करना, बुक्स एंड ऑथर अच्छे से करना, स्पोर्ट्स अच्छे से करना, गवर्नमेंट स्कीम अच्छे से करना। ठीक है, तो ये वेटेज आई होप कि आपको पता होगी। तो इनको डेली आपको 1 घंटा पढ़ना है। अब आप एक टॉपिक 2 दिन में करते हो, 3 दिन में करते हो, कंप्लीटली ये फ्लेक्सिबल रहेगा आपके अकॉर्डिंग। लेकिन 75 दिन तक लगातार आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको बदलते रहना है, वो हम आपको डेली टारगेट में अलग अलग तरीके से देते रहेंगे। शुरू में हिस्ट्री देंगे, फिर ज्योग्राफी देंगे, फिर पॉलिटी देंगे, फिर इकोनॉमिक्स देंगे, फिर हम आपको साइंस भी कराएंगे। फिर जो टाइम बचेगा उसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, जो आपका वीक टॉपिक होगा वो आपको करने को दिया जाएगा। और ये जो कम्प्लीटली मेहनत चलेगी ये फ्री चलने वाली है। तो प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और ज़रूर आप इस चीज़ को फॉलो करना। इंग्लिश के अंदर देखो ग्रामर वगैरह, ग्रामर रूल्स वगैरह आपको डेली रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम संडे में कुछ नहीं देंगे आपको, तो संडे में आप इंग्लिश ग्रामर रूल रिवीजन कर लेना। हम जो इंग्लिश में डेली लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे वोकेबलरी ऐसी है जो आप बार बार भूलते हो और बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो डेली
अब हम यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे आपसे कि आपको वन वर्ड पढ़ना है, आज सिनोनियम्स पढ़ना है, आज एंटोनियम पढ़ना है। आप अपने अकॉर्डिंग डेली चाहे 100 वन वर्ड रिवीजन कर लो, चाहे आप मिक्स कर लो, 30 वन वर्ड, 30 सिनोनियम्स, 3 एंटोनियम्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग करते हैं कि 30 एंटो, 30 साइनो, 30 वन वर्ड। बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं पहले मैं सिनोनियम्स ही करूँगा, तो मैं पहले अगर आज सिनोनियम्स कर रहा हूँ तो आज पहले 100 सिनोनियम्स ही खत्म करूँगा। अगर मैं वन वर्ड कर रहा हूँ तो आज पहले मैं वन वर्ड ही खत्म करूँगा। तो ये सभी के लिए, सब अपने अकॉर्डिंग, अपने 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 एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग पढ़ पाएँ, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ ना लिख के बोला भैया आपको डेली 100 करना है। क्योंकि जब हम इस चीज़ पे बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे सब लोग मिलके, तो वहाँ पर एक ही पॉइंट बनता, किसी ने बोला कि भाई 30 वन वर्ड दे दो, 30 सिनोनियम्स दे दो, 30 एंटोनियम्स दे दो डेली डेली रिवीजन करने के लिए। अब वहाँ पर ये भी बात आती है, नहीं भाई पहले सिनोनियम्स ख़त्म करो, पहले वन वर्ड ख़त्म करो। तो हमने बोला बच्चे को जैसे करना वैसे करने दो। 100 वोकेबलरी देते हैं कि 100 वोकेबलरी डेली उनको रिवीजन करना है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शनल टेस्ट आ जाता है। अब आप सभी को पता है सेक्शनल टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी टाइमिंग आपको यहाँ पर आ गई है, आपको रीजनिंग और मैथ की बात करते हैं तो 15-15 मिनट में आपको करना है। चलो रीजनिंग तो फिर भी आप कर लोगे, लेकिन रीजनिंग में भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी मैथ में भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। पहले रीजनिंग में कम प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि थोड़ा सा 16-17 मिनट भी हो जाए तो आप 25 क्वेश्चन कर लेते थे, लेकिन अभी ज़्यादा लगेगी। अगर पहले का पैटर्न होता तो डेली में आपको एक सेक्शनल टेस्ट देता रीजनिंग का। अभी के पैटर्न के हिसाब से हमने 2 सेक्शनल टेस्ट रखे हैं। आपको मैथ के डेली 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। अब देखो 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं और हम बोलेंगे कोई भी लगाने हैं, एनी 2 सेक्शनल टेस्ट। अब आप देखो CGL 2022 के लगा सकते हो, CGL 2023 के लगा सकते हो, CGL 2024 के लगा सकते हो, CGL 2025 के लगा सकते हो, ऐसे CHSL के लगा सकते हो, 2022 के लगा सकते हो, 2023 के, 2024 के, 2025 के। अब हमने ऐसे फिक्स क्यों नहीं करा कि भाई नहीं CGL 2022 के पहले लगाओ, फिर उसके बाद हम आपको 23 के दे सकते थे। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, अब हो सकता है किसी बच्चे ने 2022 के ऑलरेडी लगा रखे हैं, अब हम वो देते तो उसको कन्फ्यूजन होता कि अब ये तो मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं तो अब मैं लगाता नहीं हूँ नए। तो अब बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, तो जो आपने नहीं लगाए, जिस साल के आप नहीं लगाए, उस हिसाब से आपको डेली 2 सेक्शनल टेस्ट अपने हिसाब से जो आपने नहीं लगाए हैं उनको लगा सकते हो। ऐसे ही सेम रीजनिंग के पैटर्न में, रीजनिंग में भी आपको 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं और ऐसे ही आपको इंग्लिश में 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। और इस पर हमने फिक्स इसीलिए नहीं करा कि सपोज हम बोलते कि पहले आप CGL 2022 के लगाओ और CGL 2022 के सपोज आपने इंग्लिश के पहले ही लगा रखे हैं, ठीक है। तो अब आपको 2 कोई भी लगाने जो आपको जिस ईयर के मन करता है, प्रीवियस ईयर लगाना है, जिस ईयर का मन करता है, 2022 के लगाने हैं, 2023 के लगाने हैं, 24 के लगाने हैं, 25 के लगाने हैं, जिस भी ईयर के आपको लगाने हैं 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। 2 सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश में लगाने हैं, 2 GK में लगाने हैं, 2 आपके GK में नहीं लगाने, आपका 2 यहाँ पर इंग्लिश में लगाने, 2 रीजनिंग में और 2 मैथ में लगाने हैं। उसके बाद एक आपको मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर हम लगाने को देंगे। अब ये हमने यहाँ पे फिक्स किया है, इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। ये हमने फिक्स किया है, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं वो CGL 2025 के, पहले हम CGL 2025 के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो यहाँ पे लगाने को देंगे। उसके बाद जो टेक्स्ट बुक पर फुल टेस्ट मॉक फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे वो लगाने को देंगे। साथ में संडे को हम आपको कोई डेली टारगेट नहीं देंगे, लेकिन जो ऑलिव बोर्ड पर मॉक चलता है वो लगाने को देंगे। और हम डेली क्या करेंगे, एक गूगल फॉर्म लिंक शेयर करेंगे डेली। आपका जब टारगेट आएगा तो उसमें एक गूगल फॉर्म लिंक आएगी। अब सपोज हमने सबसे पहले दिया कि भाई आपको CGL 2022 का 22 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर लगाना है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो या कोई और अदर प्लेटफॉर्म है उससे लगा सकते हो। उससे लगाने के बाद जो हम ये गूगल फॉर्म लिंक देंगे, इसमें आपको अपना नाम मेंशन करना होगा, आपके टोटल 200 में से कितने नंबर आए वो मेंशन करना होगा, और साथ में जो आपका स्कोर कार्ड है उसका फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेके वो अपलोड करना होगा, जिससे कि वेरीफाई कर सकें आप कुछ गलत अपलोड ना करें। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई गलत मार्क्स अपलोड करने से बेटर है कि अगर आपके कम आए हैं तो जो जेन्युइन है वही शेयर करना गूगल फॉर्म में। तो डेली जब आप गूगल फॉर्म भेजोगे 7 बजे तक आप अपने मार्क्स भेज सकते हो। उसके बाद 8 बजे के समथिंग हम इसको एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके एक प्रॉपर एक्सेल शीट बना के रैंकिंग वाइज बना के आपके मार्क्स के हिसाब से जिस हिसाब से आपके मार्क्स आए उस रैंक के हिसाब से, जैसे जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको रैंक 1 फिर रैंक 2, इस तरह से उसको हम तैयार करेंगे और उसे PDF में कन्वर्ट करके आपको डेली उसका PDF का उसका जो आप मॉक लगा रहे हो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये सारी मेहनत हम यहाँ पे आपके लिए कर रहे होंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सएप चैनल पर हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं।
अब यहाँ पर देखो हम जो चैप्टर वाइज लगभग हर चैप्टर को रिवीजन करने के लिए 5 दिन मिलेंगे। 75 दिन के अंदर हम हर एक चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, चाहे वो अर्थमेटिक का हो चाहे वो एडवांस का हो। डेली आपको मैथ में 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने को देंगे। रीजनिंग में डेली आपको 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं सिर्फ। इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी 100 डेली रिवीजन करने को देंगे, 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने को देंगे। स्टैटिक जीके के अंदर डेली रिवाइज करना है और ईच सब्जेक्ट के लिए आपको 10 दिन मिलने वाले हैं। 75 दिन में 10-10 दिन में हम जीके करेंगे और 5-5 दिन में हम यहाँ पे साइंस कर रहे होंगे। उसके बाद एक प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक टेस्ट हम डेली देंगे, जो कि आप अपने मार्क्स भी शेयर करोगे गूगल फॉर्म में, वो भी हम वहाँ पर उसका शाम को PDF शेयर करेंगे। तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये कल मंडे से शुरू होने वाला है। आप व्हाट्सएप चैनल पे नहीं हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आई होप कि देखो हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, एंड आई होप ये जो टारगेट है डेफिनेटली आपका हेल्प करेगा, आपको कंसिस्टेंट रखने में हेल्प करेगा। आपको डेली सोचना नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है। आज आपको हिस्ट्री दिया गया है, हिस्ट्री पढ़ना है, मैथ में कोई टॉपिक दिया गया है वो रिवीजन करना है, 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, डेली आपको इस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस जानकारी का जो मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरह से हम लेके चलेंगे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। व्हाट्सएप चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी इसका पैसा नहीं लिया जाएगा, 100% फ्री आप लोगों के लिए किया जाएगा। उद्देश्य एक ही है कि जिस दिन आपका प्री निकल जाएगा और जिस दिन आप बोल दोगे, हमें मैसेज कर दोगे कि भैया मैंने रिवीजन डेली टारगेट फॉलो किया था एंड मैं उसकी वजह से कंसिस्टेंट रहा एंड मेरा CGL प्री में अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरा निकल चुका है, वही हमारे लिए आपकी तरफ से फ़ीस होगी। बाकी का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।